इस समय हमारी उपस्थिति मोकामा में है और ये शहीद गेट है, जो कि आपको बता दें कि मोकामा का जो है शहीद गेट कहलाता है। और यहाँ के स्थानीय लोग से भी पूछ लेते हैं, चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस प्रकार प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी का आज ही के दिन जो है शहीद हुआ था और आज ही की डेट जो शहीद हुए थे, लेकिन जानना चाहेंगे कि इस प्रकार से जो है एक तो गेट बना हुआ है सर, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज का शहीद दिवस है चंद्र चाकी जी का। देखिए, ये गेट जो है सबसे देखिए पुराना गेट ये है ना। ये गेट है, ये टूट गया, कोई ट्रक धक्का मारा, उसके बाद दोबारा ये गेट बना है। ये गेट बहुत पहले शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी जो 1908 में ही शहीद हुए मोकामा में, उनके शहादत के बारे में सभी लोग जानते हैं। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में वो मुजफ्फरपुर में बम कांड करके भागे और यहाँ पर उनको अंग्रेज़ों ने घेर लिया और उनको गोली से मारा। लोग कहते हैं कि सुसाइड किया, सुसाइडर नहीं किया, वो उनको गोली मारा गया और गोली मारा गया। हाँ, लड़े हैं और यहीं पर वो शहीद हुए इसी परिसर में। और तब से गेट बना है। मैंने स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 18 बोले सर ना, 1857 तो राजे रजवाड़ों का था, लेकिन भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जनता के द्वारा, ये प्रफुल्ल चंद्र चाकी के द्वारा हुआ है और मात्र 19 वर्ष की अवस्था में। और तिलक कहे कि हाँ, तो उनके याद में ये गेट बना हुआ है। ये है। हम लोग यहाँ, दुख की बात है कि यहाँ के प्रशासन, नगर परिषद मोकामा के एग्जीक्यूटिव, बीडीओ, सीओ, एसडीओ को ध्यान देना चाहिए था। इतना महत्वपूर्ण जगह है, डीएम को ध्यान देना चाहिए था कि इतना महत्वपूर्ण जगह है, एक मूर्ति के यहाँ स्थापना किया जाता। और शहीद स्थल देखिए, एक मिनट सर, एक मिनट, यहाँ से लेके वहाँ तक मंदिर जो है टोटल सरकारी ज़मीन है, नगर परिषद का है, गैर मजरूआ ज़मीन है। यहाँ पर आराम से बन सकता है उनका एक शहीद स्थल और मूर्ति, लेकिन न तो विधायक, न एमपी, न एमएलए, कोई नहीं ध्यान दे रहा है लोग। और जातिगत नेता, जातिगत मूर्ति बनाने में बहुत लोग आगे रहेगा। बाबा परशुराम का बना देंगे तो चूहरमल का बना देंगे, अपने अपने जात का मूर्ति बनाएगा। लेकिन जनता में ये चेतना नहीं आई है कि ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका एक स्मारक यहाँ बनना चाहिए। इसके साथ ही मैं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मोकामा से और आसपास के जिला से भी, बेगूसराय हमारा आज हथदह हो गया है, लोग टोटली बेगूसराय का ही मोकामा स्टेशन ही है। तो सारे लोगों से, क्षेत्र के लोगों से अनुरोध करते हैं, इनका एक स्मारक स्थल यहाँ बनना चाहिए। इसी के साथ हम इनका प्रफुल्ल चंद्र चाकी का शहादत दिवस पर क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। नाम बताएं। मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद सिंह है। जोगेंद्र प्रसाद सिंह जी। सर, सवाल ये रहा सर कि आपसे ही कि जिस प्रकार से इनको सुसाइड नहीं बल्कि इसको एक तरीका से हत्या किया गया था, मर्डर किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। उनके खिलाफ में जब ये क्रांतिकारी बोले थे, आवाज़ उठाए थे, तो इनको हत्या कर दिया गया और उसको सुसाइड ठहराया गया था। लेकिन सर ये क्या यहाँ के जनताओं में क्या इस बात का जागरूकता है सर कि? हाँ, जनता तो जानती है ना, जनता तो जानती है कि उनका मर्डर हुआ है। वो तो दिखाने के लिए अंग्रेज पेपर में दिखाया ना, लेकिन जनता जानती है कि उनका मर्डर हुआ है। और उस समय मोकामा की धरती क्रांतिकारियों से भरपूर था। एक से एक क्रांतिकारी यहाँ पैदा हुए हैं, जेल गए हैं, समझ गए, एक से एक हुए। अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी तो नौजवान लोग भटके हुए हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और राजनीति के नाम पर भटके हुए हैं। लेकिन उस समय मोकामा की धरती क्रांतिकारियों से भरी हुई थी, समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आज जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर आज मोकामा में थे और यहाँ पर लोगों ने जिस प्रकार से, यहाँ का स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से अपना बताए हैं, यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक स्मारक भी नहीं बनाया गया है। और यहाँ का और स्थानीय लोग से भी बातें कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी, क्योंकि जी बहुत ही शानदार और काफ़ी खूबसूरत गेट बना हुआ है सर। और क्या जिस प्रकार से इनको है देश का सबसे पहला शहीद माना जाता है इनको, और जिस प्रकार इसको सुसाइड का रूप दिखाया गया था, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हत्या किया गया था जब अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। तो क्या सर यहाँ के लोगों में जागरूकता है? अगर जागरूकता होता तो एक कम से कम मूर्ति का होता है सर। जागरूकता पूरा है
यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं थोड़ा एक बार और जागरूक हो जाएंगे तो यहाँ का काहे के लिए नहीं विकास होगा, विकास पूरा होगा। ये सब जो यहाँ ताड़ी बिकता है ये सब नहीं बिकना चाहिए। हालांकि ये सब सरकारी जमीन, मंदिर तक सरकारी ज़मीन आता है। यहाँ तक एक पार्क का भी आवश्यकता यहाँ है। काफ़ी गर्मी रहता है यहाँ, रेलवे फाटक जो गिरता है, यहाँ एक व्यवस्थित रूप से एक तो बैठने का जगह चाहिए, बैठने का जगह चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर आप भी ऑब्जर्व करते हैं कि इनका एक मूर्ति हो जाना चाहिए और एक पार्क टाइप का बन जाता तो बेहतर रहता है। तो इससे क्या यहाँ का भी बनना चाहिए। जी जी यहाँ है जो इन्हीं के नाम से एक पार्क भी बनना चाहिए बैठने के लिए। जो भी बाहर के भी व्यक्ति आते हैं यहाँ, मेला भी काफ़ी लगते हैं, तो फिर यहाँ बहुत ज़रूरी है। यहाँ के समाज को यही संदेश हम भी देना चाहते हैं। हम तो पढ़ने वाले युवा लड़का हैं, ताकि हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, इनके ऊपर ज़्यादा हमको भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ धूप काफ़ी है। अभी गर्मी का सीज़न में हम अप डाउन करते हैं तो फिर देखते हैं, हमको भी खड़ी रहने का नौबत। अभी हम खड़ी थे तो अभी हमको 2 शब्द बोलने का मौका मिला। यहाँ एक इनका एक मूर्ति बने और पार्क का आवश्यकता है, और उसी में जो भी नगर परिषद क्षेत्र का वो अपना देख लें क्या करना है, क्या जो भी बनावे, लाइब्रेरी जैसा जो भी इनके नाम से जहाँ तक हो वहाँ तक करें, यही बिनते। मेरा नाम राजकुमार हुआ। तो यहाँ का भी वर्तमान सांसद कौन है? यहाँ के वर्तमान सांसद ललन बाबू हैं। ललन बाबू। हाँ। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के युवा भी यही चाहते हैं कि इनके नाम से एक शहीद स्थल बने, पार्क बने और यहाँ के ठहराव के लिए एक स्थान भी बन जाए तो बेहतर रहेगा। और पुस्तकालय और भी जगह बच जाता है तो उसमें पुस्तकालय वगैरह बनना चाहिए। तो हम और भी शख्स से बात कर लेते हैं, इनको इनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इधर बाइक पर भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये हम यहाँ का नहीं है, फिर भी जानकारी नहीं है। जिस प्रकार से एक मूर्ति भी इनके यहाँ नहीं बना हुआ है तो शहीद कुछ कहना चाहेंगे इस पर? शहीद वाला बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए जी। इस बात को आप भी सपोर्ट करते हैं ना? फुल्ली सपोर्ट रहेगा। फुल्ली सपोर्ट रहेगा जी। तो यहाँ पर काफ़ी लोग का ठहराव के लिए भी स्थान हो जाएगा। एक ओवर ब्रिज होना चाहिए, बार बार दिक्कत होता है, परेशानी होता है। ओवर ब्रिज का भी आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शहीद स्थल है और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गेट भी बना हुआ है। और हमारे साथ संतोष जी हैं, इनसे भी यहाँ बातें कर लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी लंबे रास्ते तय करके बेगूसराय से यहाँ तक आए हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के किस प्रकार से आपका सपोर्ट मिला है सर? लोगों का सपोर्ट, लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है। चूँकि महान कुर्बानी जो भारत के आज़ादी का पहला सत्ता के खिलाफ उद्देश्यपूर्ण आक्रमण था बम से डगलस सिंह फोर्ट पर, तो ये बहुत ही दुस्साहस का काम था। ये बंगाल के, उन्होंने केसरी में लिखा है, बाल गंगाधर तिलक कहा कि बंगालियों का एक देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि भारत को अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाना चाहिए, और ये पहला आक्रमण था सत्ता पर, सिस्टम पर। तो ये बहुत बड़ा कुर्बानी है। आज की वर्तमान भारत की विकृत भारत को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि आज हमारा राजनीतिक दिशा, हम अंध धार्मिकता और अंध जातीयता के बहाव में, उन्माद में किस तरह से भारत के जनता की आकांक्षाओं और इन शहीदों के सपनों को हम कहाँ कैद कर रहे हैं। इसलिए इनके कुर्बानियों को जगाने के लिए हम आए हैं कि यहाँ के जनता, हमारे देश की जनता इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे कि इनके कुर्बानियों से हम आज आज़ाद हुए हैं, और इनके कुर्बानी का मकसद क्या था उस पर चिंतन करें, और वैसे भारत के निर्माण के लिए हमारा युवा साथी आगे बढ़े। हाँ, शिक्षा में सुधार हो, प्रशासन में सुधार हो, भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो, हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, यही हमारा उद्देश्य है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जनता, आम जनता के द्वारा किस प्रकार का सहयोग मिला है सर यहाँ? देखिए, जागरूकता तो यहाँ के लोग तो देखिए, राजनीति मसाल होता है, सबसे शक्तिशाली धर्म हो या जाति हो, जितने भी रस में भारत सब संसद में ही जाना चाहते हैं। अगर मोक्ष कहीं प्राप्त होता तो वो संसद में ही मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान राजनीति होता है। और राजनीति ने जो दिशा दिया है उस दिशा को सही दिशा देने के लिए हम जनता के बीच इन महान पुरुषों के कुर्बानियों को लेके आए हैं कि आप लोकतंत्र के माध्यम से, चुनाव का समय है, आप वोट के माध्यम से अपने नेताओं को दिशा दीजिए कि
हमें इन शहीदों ने क्या सपना देखा था और उनका सपना का क्या भारत हम कितना तक हम किस हद तक पहुंच सके हैं। अगर इसमें विकृति है तो उसको त्याग करने की ज़रूरत है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए इन रणबांकुरों से अच्छा उदाहरण, अच्छा प्रेरणा हमको नहीं मिल सकता है। ये कुर्बानियों का मंदिर है, ये कुर्बानियों का स्मारक है, जहाँ से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि 19 साल के युवा प्रफुल्ल चाकी बांग्लादेश से आके हमारे मुजफ्फरपुर में आके बम फेंका था भारत की महान जनता को गुलामियों की जंजीर से मुक्ति कराने के लिए, भारत माता को जंजीर से मुक्ति कराने के लिए। और ये सपना कहाँ तक पहुँचा है, कैसे साकार होगा, ये जनता को जागरूक करने के लिए हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि वो जनताओं के बीच में, आम जनता के बीच में, और हर जिला बाई जिला जाते हैं और जहाँ पर जिसका शहीद स्थल है, जहाँ पर भी, वहाँ पे जाकर वहाँ के लोगों को जागरूक करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, माला चढ़ाते, अर्पण करते हैं। इस प्रकार से उनका शहीद दिवस साथ तो पुण्यतिथि भी मनाया जाता है। लेकिन आज जो है शहीद दिवस था और इनका जो है शहीद दिवस काफ़ी मोमबत्ती और मालों को अर्पण करके बनाया गया है। और यहाँ के जनताओं को भी देखा जाए तो यहाँ की जनता भी काफ़ी जागरूक है। लेकिन अब राजनेता को भी जागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्मारक होना चाहिए, एक पार्क भी अगर हो सके तो बना दे, एक पुस्तकालय भी इनके नाम से बना दे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।